वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आज यूपी टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए हम लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट 9। और आज के सेशन का अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको क्वेश्चन आंसर विद पीडीएफ मिल जाए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेज, और इसका जो है लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप हमारी ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तब भी आप जो है हमारे ऐप पे स्टोर पे जा कर के ऐसा उसे परचेज कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देखिए इनमें से कौन सा इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है। अब आपको हम बताते चले कि जब भी हम बात करते हैं उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी की, तो यूटिलिटी को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए एक तो होता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और जिनको हम नंबर्स के फॉर्म में जो है काउंट कर सकते हैं उसको यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो दी गई थी मार्शल के द्वारा, और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है जिसे हम जो है ये दी गई है किसके द्वारा? प्रोफेसर हिक्स के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि विच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है जिसे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं, ये किसने दिया है? ये प्रोफेसर हिक्स के द्वारा दी गई है। और इसमें इनकी प्रॉपर्टीज में क्या कहा गया? देखिए प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व की होती हैं 4, ठीक है। उसमें से यहाँ पर भी 4 ही कुछ ऐसे लिखे हुए ऑप्शन। आइए देखते हैं इसमें से कि कौन से ऑप्शन इसका जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ। ए, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड हो तब भी इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन। सी, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। डी, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक एक पे बात करते हैं। देखिए इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, जब भी आप देखोगे तो इंडिफरेंस कर्व जो बना होता है वो क्या होता है? स्लोप से डाउनवर्ड होता है। तो पहला हमारी जो प्रॉपर्टी वो मैच कर रही है। दूसरा क्या लिखा है? इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। हम आपको बताएं कि कॉनकेव क्या होता है। जब भी हम कॉनकेव की बात करते हैं ऐसा कुछ होता है, कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो ओरिजिन की तरफ ऐसा फिगर होता है, ठीक है। तो बी लिखा हुआ इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। अब सी लिखा हुआ टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और डी दिया हुआ हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जो भी हायर लेवल ऑफ, जैसे कई इंडिफरेंस कर्व है तो जो सबसे ऊपर हायर लेवल ऑफ हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो हम आपको बताते चलें कि इसमें से ए और सी और डी ये तीनों ही प्रॉपर्टी हैं। इवन ये जो बी लिखा हुआ इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये प्रॉपर्टी नहीं है। इसकी जगह पर अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टी कौन सी है तो बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो यहां पर हमारा बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ, कहते हैं इंडिफरेंस कर्व जो है कॉन्वेक्स है ओरिजिन की तरफ। कैसा होता है? इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है बिकॉज ऑफ, किस लिए? ए, इंक्रीजिंग एमआरएस। बी, डिमिनिशिंग एमआरएस। सी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डी, लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये डीएमयू बोलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है? लॉ, और ये डिमिनिशिंग एमआरएस, ठीक है। तो हम बात करते हैं डिमिनिशिंग एमआरएस की कहते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है समझिएगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर यूनिट को, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को किसी दूसरी कमोडिटी से सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो सेम बना रहता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कहते हैं कि अब जैसे किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को पाने के लिए आपको दूसरी यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होता है? ये कॉन्वेक्स होता जाता है। ये कैसा ऐसा जो स्लोप बन रहा है तो किसी एक यूनिट को पाने के लिए और कुछ को छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए छोड़ने वाली यूनिट है और ये पाने वाली यूनिट है ना। तो इसलिए इसका जो है रीजन क्या है, इसका आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर, डिमिनिशिंग एमआरएस, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
द नेसेसरी कंडीशन अंडर यूटिलिटी अप्रोच टू अटेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी केस। अब देखिए जो यूटिलिटी अप्रोच के तहत जो है, अब ये कार्डिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कार्डिनल जिन्होंने मार्शल ने दिया था, ठीक है, मार्शल के हिसाब से कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है वो वन कमोडिटी केस में भी होता है और टू कमोडिटी केस में। तो इन्होंने यहाँ पे पूछा कि टू कमोडिटी केस क्या है। वन कमोडिटी केस का फार्मूला क्या होता है, देखिए ये लिखा हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। ये जो एक्स है, एक्स का मतलब क्या है, कमोडिटी है, ठीक है। अब जब हम दो तरह की कमोडिटीज मान लेंगे कि एक कमोडिटी एक्स है और दूसरी कमोडिटी वाई है, तो कहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, ऑप्शन देखिए ए, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई। अब भी देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई है, तो ये किसका है, ये जो है, और सी देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स डी नन ऑफ दिस। तो टू कमोडिटी केस में जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक कमोडिटी का जैसे एक्स है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई, ये कंडीशन आएगी तो यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। बात करेंगे अगर हम बी ऑप्शन की, जो कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि किसी भी यूनिट को दूसरी यूनिट के, जैसे कि वाई यूनिट को पाने के लिए एक्स यूनिट कितनी हम सेक्रीफाइस करते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स है ये। और सी ऑप्शन की बात करें तो यहां पर ये वन कमोडिटी केस, ये क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी कहां पर होगा, तो ऑप्शन आपका ए सही है। लेकिन अगर पूछा जाए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, तो ये ऑप्शन जो है वन कमोडिटी केस में सही होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, व्हेन वी ऐड अप यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटीज वी गेट। जब हम, अब यूटिलिटी क्या होती है, देखिए यूटिलिटी क्या होती है, जब कभी आप किसी यूनिट को, किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, किसी प्रोडक्ट की कुछ यूनिट को कंज्यूम करते हैं, तो उससे जो आपको यूटिलिटी, जो कि उपयोगिता मिलती है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, यूटिलिटी क्या होता है, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग कमोडिटी, जो भी यूनिट्स आप कंज्यूम करते हैं उससे जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं हिंदी में, इसे हम उपयोगिता के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं व्हेन वी ऐड अप यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट। अब देखिए जब आप वन कमोडिटी जो है कंज्यूम करते हैं, कोई भी एक यूनिट कंज्यूम करते हैं, मान लीजिए उससे सेटिस्फेक्शन आपको 2 मिला, ठीक है, दूसरी कमोडिटी आपने करा है तो उससे मिला 1, ठीक है, तो अब तीसरी यूनिट आपने कंज्यूम करा तो उससे मिला 0। तो कहते हैं कि जब हम ये जो कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं और इसको जो मिलने वाला है टोटल सेटिस्फैक्शन है, यानी कि टोटल जो इससे यूनिट्स यूटिल्स मिल गए हैं, यूटिलिटी इससे डिराइव्ड हो गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा है, टोटल यूटिलिटी, बी इनिशियल यूटिलिटी, टोटल मतलब टोटल यूटिलिटी और कुल उपयोगिता, बी मतलब इनिशियल जो शुरुआती दौर पे मिले, सी मतलब, सी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि एक यूनिट, कहते हैं कि यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हर एक यूनिट पे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन, उसको क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। और डी नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन, टोटल यूटिलिटी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू MUM, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, MUM, मार्जिनल यूटिलिटी इन मनी टर्म्स में क्या होता है। तो ऑप्शन देखिए, ए मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, अब बी है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स, और सी है मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स अपॉन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डी नन ऑफ दिस। देखिए क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स। अब यूटिल्स क्या होता है, देखिए यूटिल, जैसे हम आप किसी भी यूनिट को मेजर करने के लिए, जैसे कि वेट को लिए किलोग्राम्स होता है ना, और सेंटीमीटर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी यूनिट्स होती है, वैसे ही जो प्रोफेसर मार्शल के द्वारा जो उन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की थ्योरी दी है, उनको यूटिलिटी को यानी उपयोगिता को मेजर करने के लिए जो उन्होंने यूनिट बनाई है, पैमाना जो बनाया है, उसको बोलते हैं यूटिल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, यूटिल्स बोलते हैं। तो देखिए कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, 1 रुपए से जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है
और जितना भी मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स कितना है, ठीक है। तो इसको अगर आप डिवाइड कर देते हो तो क्या आता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है? सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ईच। क्या लिखा हुआ? कंजम्पशन ऑफ ईच का मतलब सेटिस्फैक्शन, जैसे जैसे हम प्रत्येक यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता है। ऑप्शन देखिए, इंक्रीजेस बढ़ जाएगा, बी डिक्रीजेस घट जाएगा, सी रिमेन सेम, और डी आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। देखिए क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे आप कोई भी यूनिट कंज्यूम करते हैं, वैसे आप देखिए जनरल रूल है कि जैसे जैसे आप कोई भी यूनिट, कोई भी गुड्स का कंज्यूमशन करते हैं, कोई भी कमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, मिलने वाला सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे जो है घटने लगता है। कोई भी एक यूनिट आपने कंज्यूम करा तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, उसके बाद दूसरी यूनिट उसके बाद कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होगा, फिर तीसरे में और कम होगा, इस तरह से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता है, घटता ही जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी डिक्रीजेस, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिफरेंस मैप रिफर्स टू, इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप की बात कर रहे हैं ना, इंडिफरेंस मैप रिफर्स टू ए हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व, बी लोवेस्ट इंडिफरेंस कर्व, सी फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, डी नन ऑफ। तो इंडिफरेंस मैप की जब बात करेंगे, कर्व की बात नहीं, इंडिफरेंस मैप की बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर होगा सी फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हो, 8 बजट सेट इंक्लूड्स, बजट सेट में क्या इंक्लूड होता है। ए ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच ए कंज्यूमर ऑलरेडी पजेसेस। कहते हैं कि बजट सेट की जब बात करते हैं तो बजट सेट का मतलब होता है कि वो कॉम्बिनेशन, दो गुड्स का वो कॉम्बिनेशन जो कि कंज्यूमर के पास ऑलरेडी है ना। और बी क्या है, ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड, और टू गुड्स का वो कॉम्बिनेशन जो कि जो है कंज्यूमर अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। और सी ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच ए कंज्यूमर विलिंग टू बाई, यानी कि वो टू गुड्स का वो कॉम्बिनेशन जो कि कंज्यूमर क्या करता है, यानी कि परचेज करना चाहता है। और डी है ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन एफर्ड। कहते हैं कि डी कहता है ऑप्शन की ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स का वो कॉम्बिनेशन जो कि कंज्यूमर क्या कर सकता है, एफर्ड कर सकता है। अब देखिए जब भी हम बजट सेट की बात करेंगे तो बजट का मतलब कि कंज्यूमर का अपना बजट जिसमें वो दो गुड्स ऐसे टू गुड्स कॉम्बिनेशंस हैं जिनको वो परचेज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर कि टू गुड्स का वो कॉम्बिनेशन जो कि कंज्यूमर एफर्ड कर सकता है। और उन जो भी सेट हैं तो उन पर जो है हर एक सेट पर उसको जो सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड है वो इक्वल ही होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व्स आर। अब इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन और अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, डी नन ऑफ दिस। पहले ही हम बता चुके हैं आपको कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ दीज इज ए कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब देखिए अगर हम बात करें कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की हमने जब बात करी थी तो वहां पर वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता था, जिसमें कि आपने देखा था कि MUX इज इक्वल टू PX हो जाता था, और दूसरे में क्या होता है कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY होता था। ये जो दो फार्मूले दिए हुए ये कार्डिनल यूटिलिटी के हैं और ये दिए हुए प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, MRS इज इक्वल टू MRS X इज इक्वल टू PX1। ये क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जब हम किसी कमोडिटी को किसी दूसरी कमोडिटी से सब्स्टिट्यूट कराते हैं और उस पर जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो बराबर रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X इज इक्वल टू PX अपॉन PY है। तो और डी देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखेंगे तो सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे,
कि इफ MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY देन टू रीच द इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या कह रहे हैं, ये देखिए टू कमोडिटी केस का कंडीशन है। टू कमोडिटी केस में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कब होता है, जब यहाँ पर बीच में इक्वल टू का निशान हो। क्या होगा, इक्वल टू का निशान होगा। MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY होगा। तो देन टू रीच द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब यहाँ पर अगर हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लाना है तो ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए क्या कहते हैं, स्टॉप बाइंग एनी कमोडिटी। कहते हैं कि कोई भी कमोडिटी परचेज करना बंद कर देंगे। आप खुद सोचिए, अगर बंद कर देंगे तो ये तो जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा, उसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं। जब चेंजेस नहीं आएगा तो इक्विलिब्रियम कैसे होगा। अभी देखिए, बाई बोथ द कमोडिटीज इन इक्वल क्वांटिटी, बराबर बराबर खरीदेंगे। जब बराबर खरीदेंगे तब भी ये कंडीशन सेम टू सेम बनी रहेगी कि अब देखिए पहले वाले का है वो जो बड़ा हुआ तो बढ़ा ही रहेगा क्योंकि बराबर ही दोनों का रहेगा, और जो ये इधर वाला है वाई कमोडिटी है तो उसका भी जो है कम है तो कम ही रहेगा। अब फिर कहते हैं बाई मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई। अब ज्यादा खरीदें एक्स यूनिट की और वाई की कम खरीदें। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। और डी कंडीशन देखिए, बाई मोर ऑफ वाई एंड लेस ऑफ एक्स। कहते हैं वाई को ज्यादा खरीदो। देखो वाई ऑलरेडी जो है क्या है कि जो है बाई वाई मोर ऑफ वाई, अब y को ज्यादा खरीदोगे एंड लेस ऑफ x। तो आपकी देखिए ये जो मतलब कमोडिटी की डिमांड है वो किस कमोडिटी की डिमांड ज्यादा दिख रही है, ज्यादा डिमांड दिख रही है x कमोडिटी की। तो क्या होगा कि जब आप x कमोडिटी परचेज करना शुरू करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी जो जरूरत है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऐसा करने पर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी y कमोडिटी की जो है मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर आ जाएंगे और इक्विलिब्रियम की पोजीशन हो जाएगी, जैसा कि हमने हमारे फार्मूले में कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब हमारा राइट आंसर हो जाएगा C, यानी कि बाई मोर ऑफ X एंड लेस ऑफ Y। हम लोग ज्यादा परचेज करेंगे X कमोडिटी को और Y को कम परचेज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the consumption of an additional unit of a commodity causes no change in total utility then the resultant MU is। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि if the consumption of an additional unit, एडिशनल यूनिट आप कमोडिटी कंज्यूम करने के बावजूद भी अगर टोटल यूटिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है तो रिजल्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी होता है क्या। ऑप्शन दिए हुए हैं मार्जिनल। अब टोटल यूटिलिटी की बात करें तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं तो उनकी जो यूटिलिटी है वो आपस में क्या होती है, ऐड होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलते हैं कि इट इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। किसी एक और यूनिट का कंज्यूम करने पर जो भी मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता। तो यहाँ पर अगर हम इसको समझना चाहें कि एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आइसक्रीम जो है वो उनकी यूनिट्स देखिए कितना है कि 1 2 3 4 ऐसे हमने ले लिया 5 और 6 पे। ठीक है, और इसकी टोटल यूटिलिटी की बात करें तो टोटल यूटिलिटी है 20 36 और इसके बाद फिर मान लीजिए कि 46 हो गया, फिर हो गया 50 और फिर नेक्स्ट भी हमने मान लिया कि 50 है और लास्ट वन इज 44 है। ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी पहले पे 20 हो जाएगा, फिर 36 से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इस प्रकार से 10 और फिर 4, फिर यहाँ पे देखिए 0 और यहाँ पे हो रहा है -6। देखिए टोटल यूटिलिटी क्या होता है, जैसे जैसे हम एक और यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं वैसे इससे इसका जो यूटिलिटी आपस में ऐड होती है। देखिए टोटल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से 20 यूटिल्स मिली और उसके बाद जब सेकंड करेंगे तो क्या हो रहा है, दूसरे वाले में 16 हो रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे आप यूनिट को कंज्यूम करते हैं मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। तो पहले वाले में तो 20 था लेकिन दूसरे वाले में क्या हो गया, 16 ही हुआ और दोनों को मिला दिया तो 36 हो गया। तीसरे वाले में देखिए कितना हुआ, 10 ही हुआ। कैसे समझ सकते हैं इसको, मार्जिनल यूटिलिटी के माध्यम से समझ सकते कि 1 यूनिट पे कितना हुआ, 20 हुआ, और 2 पे कितना हो गया, 16 हो गया, 3 पे कितना हो गया, 10 हो गया, और 4 पे कितना हो गया, 4 हो गया। और इस तरह से देखिए 5th यूनिट तक आते थे, 4th यूनिट के बाद में टोटल यूटिलिटी नहीं बढ़ा, 5th पर भी जो है 50 यूनिट रहा। तो यहाँ पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो जब टोटल यूटिलिटी क्या होता है, बढ़ने के बावजूद भी टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं होता तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, 0 हो जाता है। ऑप्शन देखिए A 0, B पॉजिटिव, C निगेटिव, D कांस्टेंट, तो A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो एन इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज सीरीज ऑफ पॉइंट्स विच शो। एक इंडिफरेंस कर्व क्या है, सीरीज ऑफ पॉइंट्स है
क्या शो करता है वो? ऑप्शन देखिए, ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच गिव द कंज्यूमर सेम सेटिस्फैक्शन, कहते हैं टू कमोडिटीज का वो कॉम्बिनेशन जो कि इक्वल सेटिस्फैक्शन या सेम सेटिस्फैक्शन देता है। बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स सच दैट कॉस्ट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का सच दैट द कॉस्ट ऑफ, दोनों की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं इन्होंने, कॉस्ट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सी कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस इन द मार्केट, तो कहते हैं कि दो गुड्स का वो कॉम्बिनेशन जो कि कंज्यूमर एफर्ट कर सकते हैं है अपनी इनकम पे और मार्केट में जो प्राइस चल रहा होता है उन दोनों का कम जो है अगर माने तो, और डी नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखेंगे ए में क्या लिखा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, दो गुड्स का टू कमोडिटीज का वो कॉम्बिनेशन जो कि कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन देता है। तो इंडिफरेंस कर्व का कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये होता है जिसको हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलते हैं, ऑर्डिनल थ्योरी बोलते हैं उसको, कि टू गुड्स का वो कॉम्बिनेशन जो कि इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टोटल यूटिलिटी इज, और यहाँ पर देखिए डिफरेंट, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, एट द पॉइंट ऑफ सेटिटी, तो कहते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है। अब आप देखिए टोटल यूटिलिटी जो है अपने किस पर होता है, पॉइंट पर, ये मैक्सिमम पे होता है। जब एक ऐसा टाइम पीरियड आता है कि जहाँ पर अब उसकी यूटिलिटी बढ़ नहीं रही होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, उसके बाद क्या होता है टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करने लगती है, तो टोटल यूटिलिटी घटने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, हर एक यूनिट पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, वो मार्जिनल यूटिलिटी होता है। उन्हीं सबको अगर सम टोटल कर दे तो क्या हो जाता है, टोटल यूटिलिटी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन में ए है टी यू इज इक्वल टू सिग्मा एम यू है, अब बी टी इज इक्वल टू यूटिलिटी। अब जैसे टोटल यूटिलिटी क्या होता है, एक यूनिट पर यूटिलिटी जो मिली, दूसरे पे मिली, तीसरे पे, ऐसे जितने भी यूनिट कंज्यूम करी सब पे मिलने यूटिलिटी जितनी मिली उनको सब टोटल कर लीजिए तो टोटल यूटिलिटी होता है। और यही चीज़ मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में कहा गया। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज, तो सी इज द राइट आंसर। ये दोनों ही मेथड जो है वो टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू एम यू देन व्हेन टी यू इज मैक्सिमम, और कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का क्या होता है जब टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम है। अगर आप एक डायग्राम से समझेंगे तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी में है कि जब टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एम यू इज निगेटिव, बी एम यू इज जीरो, सी एम यू इज डिक्रीजिंग, डी एम यू इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर होगा, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो देखिए ऐसे कुछ होता है कर्व, तो यहाँ पर देखिए ये आपका लेफ्ट वर्ड होता है, ये राइट वर्ड होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से डाउन हो जाता है राइट की तरफ। दूसरा लिखा हो स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट वर्ड की तरफ से अपवर्ड जाता है राइट को। या सी इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, क्या ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, पैरेलल हो जाता है, या इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि इज द, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप देखिए ये स्लोप डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, इन केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जो संख्याओं में जिनका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिनको जिसकी यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी इज मेजर्ड इन, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है ऑप्शन ए रुपीज में, बी रैंक्स में, सी यूटिल्स में, डी नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन इज द सी यूटिल्स, यूटिल्स में हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर देयर इज ए टेंजेंसी बिटवीन प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व बिकॉज एट दिस पॉइंट, कहते हैं कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम वेयर देयर इज ए टेंजेंसी बिटवीन प्राइस लाइन, है ना। अब टेंजेंसी की बात करेंगे तो इस पर अगर हम कंज्यूमर थी, यहाँ पर टेंजेंसी पॉइंट कहते हैं कि लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व बिकॉज एट दिस पॉइंट क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज प्राइस रेशियो, ये कम होता है प्राइस रेशियो से, ज़्यादा होता है प्राइस रेशियो से, बराबर होता है प्राइस रेशियो के, नन ऑफ दी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन प्राइस रेशियो के बराबर होता है, वहाँ पर ऐसा होता है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 20, कार्डिनलिटी मीन्स यूटिलिटी कैन बी। अब कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, ऑप्शन देखिए, ए मेजर्ड, बी नॉट मेजर्ड, सी रैंक्ड,
और डी नन ऑफ दी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होता है? कार्डिनल का मतलब होता है जिसको मेजर करा जा सके। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि कार्डिनल का मतलब होता है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है जिसको प्रोफेसर हिग्स ने दिया, प्रोफेसर हिग्स का ऐसा मानना था कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम ये बता सकते हैं सेटिस्फैक्शन के मामले में कि जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो कम है या ज़्यादा है, ये तो कह सकते हैं कि उससे थोड़ा कम या ज़्यादा में बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम मेजर नहीं कर सकते हैं उसको संख्याओं में। तो दोनों लोगों की ही अपनी अपनी राय थी इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन क्लासेज हमारी परचेज करनी चाहिए तो ऐप डाउनलोड करके हमारे स्टोर पर कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। अभी भी काफ़ी समय है, आपके 3 महीने लगभग हैं जिसमें आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.